अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो नोटिफिकेशन जिसका अवाम इंतजार कर रही थी, पाकिस्तान की अवाम उस नोटिफिकेशन की मुंतजिर थी, वो नोटिफिकेशन भी हो गया। इस नोटिफिकेशन के दौरान जियो न्यूज के ऊपर, जो पाकिस्तान का टॉप रैंकिंग न्यूज चैनल है, प्राइवेट न्यूज चैनल है, मीर शकील रहमान उसको रन करते हैं, तो उसके ऊपर एक फेक नोटिफिकेशन चला था। और फेक नोटिफिकेशन के ऊपर जिस अंदाज में बात हुई और पूरी दुनिया के अंदर एक जग हंसाई हुई कि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला था, अभी उसकी समरी मूव हुई थी और एक फेक नोटिफिकेशन विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो नोटिफिकेशन इश्यू हो गया। और इस हद तक हुआ कि जियो न्यूज के ऊपर चल गया, एंकर ने उसके ऊपर एक बीपर ले लिया, एजाज सैयद साहब ने, जो सीनियर एक रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, उसका बीपर भी ले लिया और उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया। आज हम इस वीलॉग में खुलासा करते हैं कि मीडिया फंक्शनैलिटी क्या होती है, कि इस नोटिफिकेशन को चलाने में एरर कहां पे पेश आया होगा, मुमकिन तौर पे गलती किस सेक्टर से हुई है, और ओरिजिनल नोटिफिकेशन को इश्यू करने का प्रोसेस क्या है। पहले हम बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन इश्यू होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर से नहीं इश्यू होता। एक जर्नलिस्ट के पास जब एक ये नोटिफिकेशन आता है इस नेचर का और उसके ऊपर लिखा होता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ या चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह, और उसके सिग्नेचर से अगर है, तो आप पहली ही फुर्सत में समझ ले कि ये नोटिफिकेशन फेक है। क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो प्रोविंस का, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके सिग्नेचर नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं होते। फॉर गॉड से कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर के समरी के ऊपर साइन हो सकते हैं। नोटिफिकेशन इश्यू हमेशा एक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और जो सिग्नेचर होते हैं जो उसके ऊपर साइन करता है वो एसओ लेवल का बंदा होता है। समरी कहां से मूव होती है? समरी डेफिनेटली अगर आप प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी है, तो आपकी समरी, जो आपको नामजद करने की समरी है, आपको अपॉइंट करने की, आपको इवन ट्रांसफर करने की जो समरी होती है, वो नीचे से मूव होती है। आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो मूव करता है, और जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है या ट्रांसफर अथॉरिटी होती है, उसके पास वो समरी जाती है। उस समरी के ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं और वो उसको एग्री करता है या डिसएग्री करता है, और या उसमें से पार्शली वो अलाउ कर देता है। अब देखिए, इस समरी में एक डिटेल समरी मूव हुई होगी, उस समरी के ऊपर इनिशियली यानी नोटिंग हुई होगी, और नोटिंग के बाद उस समरी के अंदर हो सकता है ये मुद्दत मुलाजमत लिखी हुई हो और उसमें टेन्योर लिखा हो, कंकरेंटली एक चीज लिखी हुई हो, वो समरी मूव हुई होगी। देखिए, इस नोटिफिकेशन जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बतौर आर्मी चीफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किया जाना था, इसकी एक समरी मूव हुई होगी। डेफिनेटली ये समरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मूव की होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यानी ख्वाजा आसिफ साहब के, उनकी अप्रूवल के बाद ये आगे गई होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव किया होगा, उसके बाद ये समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गई होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम की एडवाइस पे उसको या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उस समरी के या पैरा नंबर को अप्रूव करते हैं, पार्शली उसको अप्रूव करते हैं, या मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर उसको अप्रूव करते हैं। उन्होंने, आप देखें, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिसके ऊपर साइन किए हुए हैं वो उस समरी के ऊपर साइन है कि पैरा नंबर 7 इज हियर बाय अप्रूव, यानी जिसमें तैनाती की बात की गई थी, यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तैनाती की बात की गई थी बतौर आर्मी चीफ फॉर 5 ईयर, और कंकरेंटली जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे फॉर 5 ईयर। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकला। वो नोटिफिकेशन अगेन अगर आप उसकी सिग्नेचर देखें और नाम देखें तो वो एक निचले रैंक का बंदा होता है। नोटिफिकेशन के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन नहीं होते, यानी अगर सीईओ है प्रोविंस का, जो वर्चुअली चीफ मिनिस्टर होता है, या मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके सिग्नेचर नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं होते। ये तो समरी की बात होगी और नोटिफिकेशन इश्यू होने की बात हो गई। अब देखिए, एक समरी मूव होती है और नोटिफिकेशन के ऊपर साइन होते हैं, और नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये नोटिफिकेशन आता है और इसको जियो न्यूज चला देता है। आपने देखा होगा जिस अंदाज में वो न्यूज फ्लैश हुई, और बड़े जबरदस्त अंदाज में एजाज सैयद साहब जो सीनियर रिपोर्टर है उन्होंने इसके ऊपर बात की कि फाइनली जो है ना वो तैनाती अमल में लाई गई है, और जिसके ऊपर जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलामिया जारी कर दी। हालांकि उस वक्त ये इलामिया जारी नहीं हुआ था और ये समरी अप्रूव नहीं हुई थी, और ये नोटिफिकेशन जो बिल्कुल एक फेक, कंकॉक्टेड और फैब्रिकेटेड था, इसको इश्यू कर दिया गया। अब दूसरा मसला यह है कि जब ये फेक था, कंकॉक्टेड था, तो एजाज सैयद साहब ने इसको जियो न्यूज के ऊपर क्यों चलाया, और जियो न्यूज की मैनेजमेंट उसने क्यों चलाया। अब देखिए, पहले तो आप इसको, जो मीडिया वर्ल्ड है, क्योंकि मैं खुद भी उसमें काम करता रहा हूं और टीचिंग से और बाकी जो चीजें हैं उनसे वाबस्ता होने के नाते मुझे इस चीज का इदराक है कि जब आप
खबर कलेक्ट करते हैं उसके दो सोर्सेज होते हैं। पहला जो चैनल होता है या तो रिपोर्टर ग्रास रूट लेवल से खबर लाता है और 99% यही चैनल न्यूज का सबब बनता है। जो आपको न्यूज फ्लैश होती नजर आती है, जो आपको टिकर चलते हुए नजर आते हैं, ये जो एक मेन जो फील्ड फोर्स है वो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग टीम होती है और इनको बीट्स अलॉटेड होती हैं। यानी अगर क्राइम रिपोर्टर है तो उसको पुलिस की बीट अलॉट होगी, इमरजेंसी सर्विसेज की होगी और उसके जो सिटी मॉर्ग्स होंगे उसकी बीट होगी, ट्रैफिक पुलिस की होगी, थाने जिसमें आ जाते हैं, क्रिमिनल जिसमें आ जाते हैं, तो क्राइम रिपोर्टर इनको डील करेगा। जो आप अगले दिन अखबार में खबर देखते हैं या टीवी पे खबर चलते हुए देखते हैं क्राइम से रिलेटेड, तो वो क्राइम रिपोर्टर फाइल करता है और आपको जनरली टेलीविजन के ऊपर वो 2 या 3 रिपोर्टर जो है ना, जो पर टेलीविजन है वहां से नजर आएंगे कि जब भी कोई क्राइम की खबर आती है तो फलां रिपोर्टर खबर देता है। बेसिकली ये उसकी बीट में फॉल करता है। इस तरह सिविल सेक्रेटेरिएट की बीट है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बीट होती है जिसको एक एक रिपोर्टर डील करता है। पॉलिटिकल बीट्स होती है जिसको मदर ऑफ ऑल बीट्स कहा जाता है, उसको भी पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड की होती हैं। जो चीफ रिपोर्टर है या जिसको एडिटर रिपोर्टिंग कहते हैं वो इसको डिवाइड करता है, वो किसी खास पॉलिटिकल रिपोर्टर को बीट असाइन करता है। और आप देखें जो पीएमएलएन है तो आप देखिए जो आपका पसंदीदा अखबार है उसमें एक ही बंदा होगा जो पीएलएमएन की खबरें रिपोर्ट करता होगा, पीपल्स पार्टी की इसी तरह कोई और बंदा होगा, जो वेमेन विंग है पॉलिटिकल पार्टीज के उनके लिए अलग रिपोर्टर होते हैं। तो आपको वही चेहरा टेलीविजन के ऊपर नजर आता होगा या अखबार के ऊपर आप देखते होंगे उसी का नाम लिखा होगा जिसको बाईलाइन कहते हैं और बाईलाइन स्टोरी बाई नेम होती है, वही खबर देता है। तो फील्ड फोर्स जो है वो रिपोर्टर होती है। तो इस केस में भी एजाज सैयद फील्ड रिपोर्टर हैं तो इन्होंने खबर देनी थी, लेकिन जो मुसद्दिका जराए हैं, जो मुस्तनद जराए हैं वो बता रहे हैं कि एजाज सैयद साहब को खबर ऊपर से दी गई। ये दूसरा जरिया होता है जो रिपोर्टर के पास खबर आती है। अदरवाइज आप रिपोर्टर को जब खबर देते हैं तो रिपोर्टर के ऊपर जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की या जिससे वो सीख के आता है, किसी इंस्टीट्यूशन से सीख के आता है, डिग्री लेके आता है, तो उसको वहां पढ़ाया जाता है कि आपने एक खबर को मिनिमम 3 सोर्सेस से चेक करना है। आप अगर फर्ज करें इस पर्टिकुलर केस में देखें तो रिपोर्टर के ऊपर यह बाइंडिंग था कि वो आईएसपीआर से चेक करता कि क्या इस तरह आपका जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके बारे में तैनाती का एक नोटिफिकेशन आया, क्या यह दुरुस्त है। पहले तो अपना माइंड अप्लाई करता कि नहीं, जिसके ऊपर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन है ये तो फेक हो सकता है। इवन देन उसे कंफर्मेशन लेनी थी आईएसपीआर से, क्या उन्होंने ली या नहीं ली ये एजाज सैयद साहब जानते हैं। फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चेक करते क्या आपने कोई ऐसी समरी मूव की है जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, तो वो भी आपको कंफर्म कर सकते थे। फिर तीसरा सोर्स होता है आपके सोर्सेज, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपके सोर्सेज बन जाते हैं। जब आप इवेंट कवर करने जाते हैं, प्रेस रिलीज जो है ना जब जारी होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी काफी सारे लोगों से जो मुतलका डिपार्टमेंट होता है उसके साथ दोस्ती बन जाती है, तो आप उनसे चेक करते हैं। ऑल्दो कि आप दोनों ऑफिशियल सोर्सेज चेक कर चुके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है या वजीर इतलात और नकलियात उनसे पूछ लेते अता तारड़ साहब से क्या नोटिफिकेशन इशू हुआ है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक पीआर विंग होगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होगा, या उनका एक पब्लिक जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, कोई भी टाइटल हो सकता है, आप उससे पूछते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछ लेते। आप देखते होंगे आपको एक हैंड आउट मिलता होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से वो रिलीज होता है। आपके वो सोर्सेज होते हैं, आपके वो जराए होते हैं जहां से आप खबर कंफर्म करते हैं, क्या आपने वहां से चेक की। तो डेफिनेटली अगर एजाज सैयद साहब यहां से चेक करते तो उन्हें जवाब ना में मिलता कि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ। तो एजाज सैयद साहब से यह गलती कैसे हो गई कि इतना सीनियर रिपोर्टर होने के बावजूद उन्होंने यह खबर कैसे दी। आप कहीं से भी चेक कर लें तो आपको मालूम होगा कि ये जो खबर है उन्हें ऊपर से दी गई होगी। ऊपर मीन कि जो उनकी टॉप मैनेजमेंट है जियो न्यूज की, वहां से किसी ने उनको ये खबर फीड की होगी कि ये दुरुस्त है। अब देखिए वहां पे रिपोर्टर एक लम्हे के लिए ब्लाइंड हो जाता है क्योंकि उसको ब्लाइंड ट्रस्ट होता है अपने बॉस के ऊपर। जो उसके ऊपर बैठा वो समझ रहा होता है कि अगर मुझे खबर ऊपर से आ रही है तो ये दुरुस्त है। उनको चूंकि आप देखिए एक रिपोर्टर के ऊपर चीफ रिपोर्टर है या एडिटर रिपोर्टर है, अगेन उसके ऊपर सीएनई बैठा है, सीएनई के ऊपर एडिटर बैठा है, एडिटर के ऊपर एडिटर इन चीफ बैठा होता है। इसी तरह अगर टेलीविजन के ऊपर जो है रिपोर्टर बैठा है, कॉपी एडिटर है, रिपोर्टिंग सेक्शन है, चीफ रिपोर्टर है, कंट्रोलर न्यूज है, ये सारी हायरार्की है। और उसके ऊपर चीफ कंट्रोलर न्यूज भी होता है और बाकी उनका चेयरमैन भी होता है और फाइनली मालिक होता है। तो एक पूरी हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो रिपोर्टर को खबर ऊपर से जब आती है तो वो समझता है कि जब मालिक की तरफ से आ रही है या मेरे बॉस की तरफ से आ रही है तो खबर दुरुस्त होगी। तो फिर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी सोर्स से चेक नहीं करता, खबर चला देता है। मुझे लगता है इस केस में एजाज सैयद साहब से ये गलती हुई है या वो ट्रस्ट की मार मारे गए हैं।
अदरवाइज इतने बड़े नोटिफिकेशन की जब बात हो रही हो, इतनी बड़ी तैनाती की बात हो रही हो, तो इतना बड़ा ब्लंडर ना किसी आप रिपोर्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना किसी मालिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना मैनेजमेंट के अंदर किसी लेयर के ऊपर बैठे हुए बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा नोटिफिकेशन आपसे अगर वो एक सोशल मीडिया से आ रहा है या किसी भी बंदे से आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो लामहला इस सीन में यही लग रहा है कि जो मालिक है, जो उस एडिटोरियल टीम के ऊपर किसी लेयर में बैठा हुआ बंदा है, जिन्होंने ये एजाज सैयद साहब को भेजा होगा और कहा होगा आप चला दें, वो बंदा यूज हुआ है। एजाज सैयद साहब नहीं, बल्कि ऊपर जो बंदा बैठा है उसको जिस बंदे ने भी भेजा है वो साफ जरे आप देखें, मालिक है तो उसकी दोस्ती उस लेवल पे होगी, कंट्रोलर न्यूज है तो उसकी जो फ्रेंडशिप है, जो उसके सर्कल है, सोशल सर्कल है, वो उस लेवल का होगा। तो जिस बंदे ने वो नोटिफिकेशन भेजा है बेसिकली उस बंदे ने यूज किया है। आगे किसको यूज किया है, एजाज सैयद साहब को किया है या जियो न्यूज में से किसी बंदे को किया है, वो असल बंदा वो है जो बेनामी है। अभी तक उसका चेहरा सामने नहीं आया, कुछ दिनों में हो सकता है वो चेहरा सामने आ जाए, जो ही आएगा हम आपसे शेयर करेंगे।